अरे अरे बेटा स्कूल जाना। मुझे नहीं बड़ी जाना। मुश्किल से तेरे लिए फीस भरी है। फीस क्यों भरी? मैंने थोड़ी ऐसा कहा नहीं था। करते हेलो बड़े बेटा। भाई। हाँ बड़े भाई क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई नहीं करना चाहता। अच्छा नहीं चाहता। ओह माय गॉड, हम्म। तू नहीं करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? इसे पकड़कर ऐसे फेंकेंगे। यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? बस पे पहुँच गया। तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। मुंह बंद कर गधे के बच्चे। ऐसे क्यों फेंक दिया तूने उसे? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे को बिगड़ता हुआ देखो। लकी का बेटा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मेरे जैसा होना चाहिए, जो अंबानी बनने का सपना देखे। फालतू चीजों का टेंशन लेते हो बड़े भाई। देखो आप जाकर आराम करो, मैं घूम कर आता हूँ, शाम को मिलूंगा। ये आपका बड़ा बेटा है, सच में बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें ऐसा लगा मेरी बदकिस्मती? बदकिस्मती? ये एक बार हमारे होटल आया था। 2 चाय। लाता हूँ। अगले दिन फिर आया। 4 चाय देना। चाय मस्त है आएगी। वो इतने दिन से आ रहा है तो प्यार से एक शब्द बोल दिया, तब से हमसे जुड़ गया। ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जी? फ्लैशबैक देखो। कैसे हो बेटा? क्या कहा? कैसे हो बेटा ये पूछा। क्या हुआ मेरे बेटा? माँ बाप ने हमेशा मुझे जहन्नुम में जाने के लिए कहा, लेकिन कभी कैसे हो बेटा नहीं पूछा। आज आपने मुझे बेटा कह के पुकारा है तो आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे बड़े भाई। बड़े भाई रो मत रो मत। और आज से आप मेरी भाभी हुई और तू मेरे बेटे जैसा। ये होटल एक मंदिर है, हमारा रिश्ता अटूट है। आप दोनों राम सीता और मैं लकी। ये देखकर बहुत इमोशनली कनेक्ट हुआ और सोचा कि ये सेंटिमेंटल फेलो है। उसके बाद ही पता चला कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनाकर मेरी ही बजा रहा है। जब उसे भूख लगती है जरा ऊपर देखो, मेरी चाय की दुकान उसके लिए रेस्टोरेंट बन जाता है। अपने दोस्तों के साथ जब दारू पीनी होती है तो ये बार बन जाता है। जब भी पैसे की जरूरत होती है तो बैंक बन जाता है। ना चाहते हुए भी हमारी 3 की फैमिली 4 हो गई और तब से ही अपने प्यार से मुझे मार डाल रहा है। उससे कोई भी मिलता है तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा भी बना के कंफ्यूज हो गया होगा। उस पुलिस वाले का बाप है। मेजोरिटी अगर देखी जाए तो शिवा रेड्डी को टिकट देने के खिलाफ है, ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार आप सभी को इस शिवा रेड्डी का हार्दिक नमस्कार। पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आए हुए सभी को मेरा विशेष नमस्कार। हाँ नमस्कार। इस बार मुझे पार्टी से एमएलए टिकट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हे देख क्या रहे हो? अरे सभी को मिठाइयाँ बांटो भाई। ठीक है भैया। थैंक यू। ये तो जबरदस्त। बात को गले में ही रोक ले। दिल में जो है उसे दिल में ही छुपा ले, उसे बाहर मत आने देना। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों के कारनामे बाहर निकाल कर तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। कितनों को जिताया मैंने इस पार्टी में, अब इस पार्टी को मेरा हिसाब चुकाने का मौका मिला है। इस बार इस माधव शिवा रेड्डी को पार्टी का टिकट कंफर्म है, दैट्स फाइनल। मैं घर जाकर जब तक टीवी ऑन करूंगा तब तक ये न्यूज पूरे राज्य में फैल जानी चाहिए। ओके क्या बोल रहा था? बोल, अरे बोल ना। हाँ? मुझे टिकट मिलेगा या नहीं? शिवा रेड्डी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? शिवा रेड्डी, कितने मर्डर किए तुमने, कितने अपहरण किए तुमने, लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। इतने दमदार नेता को टिकट नहीं देंगे तो फिर किसको एमएलए का टिकट देंगे हम? 100% तुम्हें एमएलए का टिकट मिलेगा। और बताओ क्या चाहिए? थैंक यू। सचमुच में बढ़ाई कर रहे हो या फिर? मैं सच बात कह रहा हूँ शिवा रेड्डी, तुम सच में इलीगल हीरो हो। तुम तो जंगल के शेर हो मेरे राजा। आई लव यू। आई लव यू टू राजा। आई लव यू 3 ऑल्सो राजा। ढोंगी कहीं का तू। देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी ढिंका चिका ढिंका स्कूल चिका। क्यों नहीं गया? ए आज संडे है। ढिंका चिका। ये अपना छोटू है। हाय हाय। भैया हाँ। सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ, आपकी बहू। तुम फंस गई हो क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे फंस सकती हो? हमेशा सब इससे ही फंसते हैं। फंसने से पहले देखा नहीं था, फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया। हाँ इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले लाता हूँ ना। आइए। अरे लाइए ना। देखो, मुझे ऑर्डर देता रहता है। हट। तुम, तुम्हारे दोस्त, फिर लवर और उसके बाद तुम्हारे बच्चे। खा जाओ मुझे, सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। सत्यानाश हो तेरा। बहुत ओवर रिएक्ट। देखिए इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेंगे। आप फौरन पैसों का इंतजाम कीजिए। 6 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? भैया ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए। 6 लाख कह रहा है।
छोड़ दो, नहीं बचेगा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूं ना यहाँ पर, आप रुकिए। ए ऑटो! गहरी चोट लगे एक बच्चे को एमएलए साहब ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वो बच्चा अभी आईसीयू में है, ऐसे बताया। एमएलए साहब बाहर आ रहे हैं, कैमरा उन पर फोकस करो। एमएलए मतलब लोगों ने तो मजाक बना के रखा। अब ये कार कहाँ गई? एमएलए साहब की तरफ करो। कार भी मार के ले गया वो। डॉक्टर रुको सर, मेरी कार कहाँ गई? मुझे नहीं पता। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, एमएलए साहब इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। मेरे सबर का बांध टूटता जा रहा है। वो बच्चा इनका क्या लगता है, बेटा या फिर भांजा? आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। ओवर टू स्टूडियो। हाँ मैं अभी आता हूँ। अरे इतने पैसे कहाँ से लाया तू? वीजा के लिए पापा ने दिए थे। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर। बड़े भैया, छोटू ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। अरे भैया, क्या हुआ? बेटा मुझे माफ कर दो। क्या? ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम हमारे परिवार को बचाओगे ये नहीं सोचा था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे बड़े भैया कहाँ आप भी इमोशनल हो रहे हैं? ओह माय गॉड! बड़े भैया, आप मेरे बड़े भैया, वो मेरे बेटे जैसे हैं, हमारे लिए मेरे भगवान। परिवार जैसे हैं भैया। अरे लकी, बाहर जाके देख क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? वो क्या लगता है? वो क्या लगता है? क्या पता मुझे? नहीं पता। कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे उठाया, कार में डाला और वहाँ से अस्पताल लेकर आया। बस इतना ही पता है अब मुझे। तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी हमारे एमएलए गोवर्धन जी उस बच्चे को अपने बेटे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे दयावान नेताजी की हमारे देश में एमएलए साहब ने बचाई एक नन्हे बच्चे की जान। तुम लोगों ने ये समझा? सर इस बात पर रोशनी डालेंगे सर, प्लीज सर। वो मैं एक सामाजिक फर्ज के मुताबिक अन्ना हजारे का शिष्य मानकर। छोटे भाई, क्या कहा? मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई, लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाहो तो मैं सच बोल तुम सकता रुको, हूँ। मैं बताता हूँ। वो बच्चा जिंदा है एमएलए साहब की वजह से। अच्छा, अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो हमारा छोटू हमारे बीच ना होता। ऐसे एमएलए के राज्य में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इन्हें तो और भी बड़ी पोजीशन में होना चाहिए। ऐसे मंत्री हमें और चाहिए। जिंदाबाद। बहुत फुटेज खा लिया। एमएलए गोवर्धन जी ने उस बच्चे की जान बचाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। हमारे राज्य में ऐसे ही मंत्री चाहिए, ये सभी दिग्गज नेताओं का कहना है। राज्य के सभी नेतागणों को इन्हें देखकर खुद में सुधार लाना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। पापा सब चैनल्स में आपके ही बारे में बता रहे हैं। सुनिए जी, आप तो पॉपुलर हो गए हैं। अगर मैं इतना पॉपुलर लीडर हुआ हूँ तो ये सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। सर हाई कमांड से फोन है सर। कहाँ से? हाई कमांड से। हाई कमांड। जनता में काफी मशहूर हो चुके एमएलए साहब को पार्टी हाईकमान ने मंत्री पद सौंपने की घोषणा की है और पार्टी ने माधव शिवा रेड्डी को एमएलए टिकट देने का भी फैसला किया है। राजा, ओह माय गॉड! तुम्हारी ही वजह से मुझे मंत्री पद मिल गया है। उस दिन सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया था, जिसने पूरे राज्य में मुझे पॉपुलर कर दिया। आप मजे कीजिए सर। मेरे भाई, तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो पहला फोन मुझे ही करना। ऑफ कोर्स। और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप मुझसे कनेक्ट हो गए सर। छोटे भाई, अरे बाप रे बाप, ओह माय गॉड। स्टार्ट बड़ी। ऑन। शुरू करो। ये क्या चल रहा है? अरे जल्दी लाओ, मशीन लाओ। ओके, ऑलराइट। करंट लग रहा है साले। डॉक्टर, इसे क्या हुआ है डॉक्टर? It's leukemia catarrhinus pullosus, the chamber of Alex Z of 8-4- It's finally blood cancer. एक के अलावा 4 लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं, that is लवेरिया। ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ। अरे मेरे छोटे भाई, ऐसा मत बोल। अरे डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लो I'll डॉक्टर। try. Oh shit! Oh. राजा, तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। भले ही इस राज्य को बेचना पड़े, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। Hello. You know we are झकास, मत कर बकवास। I am a specialist of this. बचना मुश्किल है। मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है। Only 2 days. उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो। हे भगवान। राजा,
इन 2 दिनों में तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो? लड़कियां चाहिए, पब चाहिए क्या, क्लब चाहिए क्या, हेलमेट चाहिए क्या? अरे क्या चाहिए बताओ ना। अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा। नहीं मरने दूंगा, आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा, बताओ ना राजा। हमारे देश को क्रांति की जरूरत है सर। सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलो। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर। पुलिस? लेकिन 2 दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है। इनकी दी हुई भीख है और 2 दिन में ये मरने वाले हैं। ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना पापा। ओके बोलिए ना पापा। सर, अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके 1 दिन की आयुष्य बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था। और केरिया में एक एड्स का पेशेंट टेररिस्ट बनना चाहता था, उसकी मुराद पूरी कर दी सर। वो भी टीवी पर आया था। सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना। जैसे आपको भी तो होम मिनिस्टर बनाया। या अरे राजा, रिलैक्स रिलैक्स। राजा, क्या एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता सर? राजा, ओह माय गॉड। राजा, ये तुम्हारी सर्विस क्या है मैं जानता हूँ। छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, अंधों को रोड पार करवाना। राजा, जब तुमने आम आदमी रहकर ये सर्विस की तो मैं होम मिनिस्टर बना। तुम पुलिस ड्रेस पहनकर सर्विस करोगे तो मैं किस लेवल तक जाऊंगा ये सोचो राजा। सुन छोटे, अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूँ। ये एक होम मिनिस्टर का वादा है। तुम 2 दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। ओह माय गॉड। बैच नंबर 78, रोल नंबर 60, ट्रेंड इन देहरादून। ये मेरा सीक्रेटली तैयार किया गया वेपन है। आपकी मर्जी हो या ना हो, इस वेपन को यूज करना ही होगा। 2 दिन के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर इसे आपको स्वीकारना होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप भी तो अभी अभी होम मिनिस्टर बने हो, फिर आपने इसे कब तैयार किया? इसकी इतनी औकात नहीं है सर। अच्छा, तो इसकी इतनी औकात नहीं है? अपने आप को देखो, ये पेट है या तरबूज है? होम मिनिस्टर की बात नहीं मानोगे तुम? ओके सर, ओके। एनी डाउट? 48 आवर्स। तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो। माय गॉड। एंटायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा। और कुछ चाहिए क्या? सर मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर। इतनी सी बात। ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांटेड। तुम्हारे ऑर्डर्स अगर कोई मानने से इनकार करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो। 2 दिन है तुम्हारे पास, जो मन में आता है कर सकते हो। राजा, मैं तुम्हें बस 2 दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ। सर एक बॉल फेंकनी रह गई सर। हाँ तो फेंक। 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कांटेक्ट छोड़कर एक चंडी यज्ञ कीजिए सर, तो मेरे बचने के चांसेस 1% से बढ़ जाएंगे। मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर, प्लीज सर। यज्ञ शुरू हो गया है, जाकर लोगों की सेवा करो। अब 48 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को सुनाई दूंगा। पूजा स्टार्ट। हरे राम राम राम। अरे होम मिनिस्टर, स्टेट में क्या क्या हो रहा है कुछ अंदाजा है? क्या हो गया सर? तुमने किसी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है? मेक अ विश वाला वो एक कैंसर पेशेंट है सर, प्रजा की सेवा करेगा सोचकर परमिशन दे दी। अरे सर, ये क्या कर रहे? शिवा रेड्डी को टारगेट करके सबकी बजा रहा है वो। तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर निकल दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम उसे रोको ना। क्यों रोके? तुम्हारे जैसे बेकार नेता जब हमारे सर पे होते हैं तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है। ड्यूटी पर होते हुए भी तुम लोग हमें कमजोर कर देते हो। उसने भले ही धोखा दिया हो, लेकिन उसने ड्यूटी बखूबी निभाई है। पुलिस की पावर क्या होती है ये बताया उसने। अब आप अपनी कुर्सी संभालो, सुबह तक तो वो सब साफ कर देगा। तो फिर अब उसे रोकेगा कौन? इस तरह के मुश्किल भरे हालात में उसे रोकने की हिम्मत सिर्फ तुझ में है भाई। सर, मेरे उसके बीच कोई संबंध नहीं है। अरे बंद करो अपना फैमिली ड्रामा। एक की बजाने के पीछे वो पूरे स्टेट को हिला रहा है। मीटर की बात हुई थी, वो किलोमीटर तक आग लगा रहा है। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस नहीं? वक्त मैं कॉमन मैन हूँ। तुम्हें मैं फुल पावर्स दे रहा हूँ ना भाई। तुम्हारा भाई गलत काम कर रहा है कि नहीं? तो उसे रोकोगे ना तुम? नमस्कार सीएम साहब। लकी, अब तेरी लग गई। तुमने इतना सब किया, कुछ ही घंटों में पूरी गवर्नमेंट को ही हिला दिया, सीएम को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाकर पाऊँ। यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। मेक अ विश कहकर तुझ पर भरोसा करके तुझे आगे कर दिया और तूने मेरे ही पीछे छुरा घोंप दिया। सीएम साहब मुझे छोड़ दो। तुम चुप रहो। तुझे पता है तूने कितना बड़ा क्राइम किया है, इसके लिए तुझे उम्र कैद होगी। इसने जो क्राइम किया उसके लिए उम्र कैद की जरूरत नहीं है, इसे तो फांसी होनी चाहिए।
सर, इसे तो मीडिया के सामने फांसी होनी चाहिए। करेक्ट सर, इसके लिए यही सजा ठीक है। ले जाओ इसे। बाय लकी। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि इसने क्या किया है। इसके करतूत सबको बताओ। सर, बाहर जो लोग खड़े हैं वो समझते हैं कि सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं उनसे कहूं कि ये सीएम साहब का काम नहीं था? इसका दिमाग खराब हुआ और इसने गवर्नमेंट को चीट करके ये सब किया। मीडिया से ये कह दूं सर? होम मिनिस्टर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये काम करवाया, ये सब कह रहे हैं। हम सब बेवकूफ हैं, बेअकल है, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई एक कॉमन मैन ने, और उसने हम सबको धोखा देकर ये काम किया। ऐसा बता दो मीडिया को। सर, बाहर जो पब्लिक खड़ी है वो कह रही कि अगले इलेक्शन में भी वोट इसी गवर्नमेंट को देगी। मैं बाहर जाकर कह दूं कि ये काम इस गवर्नमेंट ने नहीं किया? बता दूं क्या सर? किसी और गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया वो इस गवर्नमेंट ने कर दिखाया। ये पब्लिक क्या कह रही है? सीएम और होम मिनिस्टर ने मिलकर जो निर्णय लिए और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। अगले इलेक्शन में भी हम इसी गवर्नमेंट को वोट देकर इसी सीएम को दोबारा हम चुनेंगे। नहीं किया वो इस पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ 48 है। घंटे में अगर इस सरकार ने इतना कुछ किया है तो सोचिए अगले 5 सालों में कितनी उन्नति कर सकती है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। मैं जानता हूं मेरे भाई ने गलत काम किया है। यस, इसका चुना रास्ता गलत था, लेकिन ये सही है। He is right. Lucky, you're right. तूने कोई गलती नहीं की। सिर्फ आज ही नहीं, मेरा भाई हमेशा से राइट था। मेरे भाई ने ही चीट करके ये काम किया है। मैं ये बात मीडिया के सामने गर्व से कहूंगा। आजा। कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे किसने अपॉइंट किया है, भूल गए तुम? मैंने। मतलब मेरी गवर्नमेंट का लिया हुआ फैसला था। यस। सर, मुझे मीडिया के सामने जाने दीजिए सर, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। किस कमीने ने कहा कि तुमने गलती की? गलती तो उसने की, तुमने तो रोका, लेकिन ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने आपको चीट किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए सर। रुको। तो फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड क्या है? बता क्या है? ये स्पेशल टीम ऐसी रहेगी, इसमें किल बिल हेड होगा। मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए। अमेरिका क्यों जाना? तुम्हें पुलिस की नौकरी देता। तुम सब दोगले हो। मुझे नहीं चाहिए सर। Why? मैंने पावर्स को अपने हाथ में लिया, इसीलिए ये सब कर पाया। मेरे भैया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए, रिजल्ट इससे 50 गुना ज्यादा होगा। तुम मामूली इंसान नहीं हो राजा। आप भी कौन से मामूली इंसान हो? स्पेशल ऑपरेशन के हेड आप ही तो ना सर। ओह माय गॉड।